अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की पहली टिप की तरफ चलते हैं। इस तरह की वेस्ट बोतल जब हम कोल्ड ड्रिंक यूज़ कर लेते हैं तो ये हर घर में वेस्ट समझ के रद्दी वाले को दे दी जाती हैं या फेंक दी जाती हैं, तो इसको मत फेंका करें। इससे हम बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो हमारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करती हैं, संभालती हैं। तो बहुत सी इससे ये बोतलें बहुत फ़ायदे की होती हैं, इनको कभी भी मत फेंकें। तो आज भी इस तरह से मैं आपको एक चीज़ इसकी बना के दिखाती हूँ। एक ऑर्गेनाइज़र है जिसे मैंने छुरी गरम कर ली है। ये सीजर से ज़रा मुश्किल से कटेगा यहाँ से, ये वाली स्पेस जगह जो है बोतल की, तो क्योंकि ऊपर से जो बोतल है इसकी जगह थोड़ी सी हार्ड होती है, तो ये सीजर से नहीं कटेगी, इसलिए मैंने छुरी गरम की है और उसके साथ मैंने काट लिया। आपके पास भी कोई जो छुरी गरम वेस्ट हो तो उससे आप गरम करके आप काट सकते हो, क्योंकि अगर साफ़ छुरी के साथ करेंगे तो वो छुरी गरम होने के बाद ब्लैक हो जाएगी। तो इस तरह से जो छुरी वेस्ट हो तो या जो नुकीली चीज़ हो जो गर्म हो के इजीली कट जाए बोतल, तो आप उसके साथ गर्म करके इस चीज़ को काट सकते हो। ऊपर से भी काट लिया मैंने और दोबारा छुरी गर्म करके अब ये नीचे वाली जगह काटी है। तो इससे बहुत ही मज़े का एक ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। आप इसको ट्रिप को ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जो है फ़ायदा देगी। अब मैंने क्या करना है कि ऊपर से और नीचे से दोनों साइडें काट ली। अब इसकी साइडों पे सुराख करने हैं, तो उसी छुरी की नोक से मैंने जो है साइडों पे सुराख कर लिए हैं। साइडों में सुराख करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि इसको क्या करना है। कोई भी डोरी या रस्सी या धागा जो मज़बूत हो थोड़ा सा, ये साइडों में सुराख हो चुके हैं, गरम छुरी के साथ ही किए हैं। तो इस तरह से जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो तो आप उसको यूज़ कीजिएगा। इस साइडों पे जो सुराख है वहाँ पे बांध लें धागे को। ये हमारा बहुत ही मज़े का एक टूल बन जाएगा। आप भी इस तरह से वेस्ट बोतल के साथ एक टूल घर पे ज़रूर बनाइएगा। ये आपके सामान को इधर उधर बिखरने से बचाएगा। सामान क्या है, शॉपर है, और शॉपर जो कि हमारे बाहर से आते हैं, सब्ज़ी वगैरह आती है या सामान के सौदे जो लेके आते हैं उनके साथ आते हैं, तो वो छोटे छोटे शॉपर जो है हम रखने की कोई स्पेस नहीं होती, तो कभी कहाँ टोकरियों में रखते हैं, कभी कहाँ पे, और वो बिखरे रहते हैं या फेंक देते हैं, तो जब हमें चाहिए होते हैं तो वो मिल नहीं रहे होते। तो इस तरह से मैंने इसको ऊपर से बांध के लटकाने वाली इसकी जगह बना ली है। अब आप इसको किसी भी ऐसी स्पेस पे रख सकते हो, लटका सकते हो जो आपकी लटकाने के लिए, जहाँ पे या दरवाजे के, अगर आपके पास डबल टेप है तो आप इसको दरवाजे के पीछे चिपका सकते हो। ऊपर से डोरी ना बांधें और ना लटकाएं और ऐसे बिल्कुल सिंपली वो कर लें। अब करना क्या है कि 1 बाय 1 जो है सारे शॉपर इसके अंदर डाल देने, एक साथ नहीं डालने, क्योंकि अगर एक साथ डालोगे तो वो फिर नीचे से निकलने का मसला होगा। तो 1 बाय 1 डालने हैं, ताकि आप एक शॉपर अगर ऊपर से नीचे से निकालोगे तो दूसरा पीछे ही रहेगा। तो इस तरह से 1 बाय 1 निकालते जाना है। जब वो ऊपर से शॉपर एक और डालेंगे तो पीछे से स्पेस उसकी आ जाएगी। फ्रंट से शॉपर आपने जो है निकालने और बैक साइड से डालते जाना है। तो इस तरह से जब आप आगे से एक निकाल लेंगे तो पीछे से जो शॉपर डालेंगे उसकी स्पेस खाली हो जाएगी। इस तरह से आप इसको अब कहीं पे भी हैंग कर सकते हो। तो ये आपका जो है शॉपर अब कहीं भी बिखरे नहीं पड़े रहेंगे। आप इनको साफ़ सुथरा इस तरह से करके लटका सकते हो। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप ऐसे इजीली वहाँ से निकाल के यूज़ कर सकते हो। जब डालने हो तो ऊपर से डालते जाएं और ये नीचे वाली साइड से निकालते जाएं। तो इस तरह से शॉपर जो है बिखरे हुए नहीं पड़ेंगे और हमें पता होगा कि ये इसकी जगह है शॉपरों की, और जब हमें चाहिए होंगे तो उसी जगह से डायरेक्ट हम जाके निकाल लेंगे। टाइम सेविंग हो जाएगा और हमें काम में भी ज़रा जल्दी हो जाएगी। तो है ना कमाल की टिप। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप भी हमारी इसी बॉटल के हवाले से है। ऊपर से ये जो हमारी तारें हमेशा बिखरी रहती हैं, इनको ऑर्गेनाइज़ कर लो, ये नहीं होती, तो जितना भी इनको समेट लो, ये इनकी कोई स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि बार बार बिखरती रहती हैं। तो इनको मेंटेन करने का बहुत ही मज़े का, बहुत ही वीआईपी सा ट्रिक है। कुछ भी नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी, कोई पैसे नहीं लगाने, कुछ भी नहीं करना। वही जो बोतल हमने काटी थी तो उसी बोतल के साथ हमें उसका जो आगे से मुंह बचा हुआ है, मैंने छुरी को गर्म किया और आगे से ये वाली जगह काट लेनी है। गरम छुरी ये फुल गरम होगी तो इजीली ये जगह कट जाएगी, अगर नहीं होगी तो ये जगह को थोड़ी सी हार्ड है तो ज़रा मुश्किल होगी इसको काटने में। तो फुल गरम छुरी आप करके उतारिएगा, ये जगह इजीली अलग हो जाएगी। तो ये देखिए ऊपर वाली साइड जो है उसका मुंह है बोतल का, वो मैंने उतार लिया है। अब करना क्या है कि इस तार को फोल्ड कर लेना है।
फोल्ड करने के बाद हम जब इसको ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे तो इसके बाद इस ढक्कन को, जो हमने बोतल का ढक्कन उतारा था, इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। तो जब हम जहाँ पे भी अब इस तार को रखना होगा इजीली रख देंगे। ये तार बिल्कुल भी नहीं बिखरेगी जैसे भी रखें हम, तो इस तरह से समेट होकर रखेगी। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स जो है हमारे घर को साफ़ सुथरा बनाती हैं और हमारे काम को ईजी बनाती हैं, क्योंकि करना तो हमने होता ही है, तो इस तरह हमारे लिए ईजी हो जाता है काम को करना। तो इस तरह से बहुत टाइम सेविंग भी हो जाती है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये है कि जब हमारी सेफ्टी पिन्स जो होती हैं यूज़ कर करके, या जब हम कपड़ों पे लगी होती हैं, तो इनको वॉश करने के बाद जो है ये सेफ्टी पिन्स आगे से खुरदरी हो जाती है, इनको जंग लग जाता है, कपड़ों पे नहीं लगती है, लगाने में मुश्किल हो जाती है। इनका आगे से जो मुंह है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है, मोटा होने के बाद वो कपड़ों पे लगता नहीं है इजीली। तो इसको सेफ्टी पिन को जो है हम सही करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। चाय वाली छलनी जो है उसके ऊपर से इस तरह सुराखों के अंदर से बार बार आप 1 से 2 मिनट करेंगे तो आपकी सेफ्टी पिन का मुंह जो है आगे से तेज़ हो जाएगा बिल्कुल। तो इस हैक को आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको, आप सेफ्टी पिन अगर आपके पास हैं तो ख़राब है या लगती नहीं है इजीली, तो इस तरह से करके आप सेफ्टी पिन को सही कर सकते हो। बाज़ार से न्यू नहीं लेनी पड़ेंगी, इस तरह आप घर पे ये सेफ्टी पिन अपनी सही कर सकते हो। इसकी बिल्कुल आगे से जो मुंह है वो शार्प हो जाएगा और दोबारा सही से लगने लग जाएगी कपड़ों पे। तो इस तरह से आप अपनी सेफ्टी पिन अब बिल्कुल घर पे ही ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। बहुत ही मज़े की टिप है और ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के लिए जो हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए, उनको ज़्यादा मसला ये दरपेश ज़्यादा आता ही रहता है। तो ये मेरे पास सरसों का ऑयल है, थोड़ा सा लेना है, एक चम्मच है। 1 चम्मच सरसों का तेल आपने कप प्याली में डाल लें, या किसी अपने हाथ पे बनाना चाहिए मिक्सर, तो हाथ पे भी बन जाएगा। उससे ये होगा कि ज़्यादा ये बर्तन को लग जाता है तो बर्तन पे नहीं, इस हाथ पे लगेगा तो हाथ पे ज़्यादा लगेगा नहीं, और इजीली जो है वो आप यूज़ भी कर लोगे और बर्तन भी ख़राब नहीं होगा। तो इतनी सी इस क्वांटिटी आप देख लें, इतनी सी मैंने इसमें पेट्रोलियम जेली लगाई है, मिक्स की है। तो इसको, इन दोनों को, ऑयल को, सरसों का जो तेल है उसको और पेट्रोलियम जेली को अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। इन दोनों की कंसिस्टेंसी है सेम, ऑयली ऑयली सी है, तो ये थोड़ा आपको मुश्किल होगी इनको मिक्स करने में, ऑयल को और इसको। दोनों ग्रीसी से है तो इसलिए ना वो अच्छे से मिक्स नहीं होंगी जल्दी। तो इन दोनों को 1 से 1 मिनट लगेगा, इसको आप मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए ज़्यादा जो है प्याली को ही लग चुका है। प्लेट को आप हाथ पे ही मिक्स कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इनकी क्वांटिटी बहुत कम है, और अगर हम बर्तन में मिक्स करेंगे तो ज़्यादा बर्तन को ही लग जाता है। हाथ पे मिक्स करने के बाद ही आप जो इसको अप्लाई कर लें, और इसमें थोड़ी सी पेस्ट डालनी है। जितनी पेस्ट आप एक दफ़ा ब्रश करने पर लगाते हो तो उससे उतनी पेस्ट आपने इस पर लगा लेनी है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 मिनट के बाद ये तीनों चीज़ें भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। अब ये है क्या, ये किस चीज़ के लिए बनाई जा रही है? ये उन ख़वातीन के लिए जिनकी एड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा फटी हुई होती हैं और उनको चलने में भी मुश्किल होती है, एड़ियों में दर्द होता है। तो ये आप 2 दिन रेगुलर इस्तेमाल करेंगी तो इससे इंशाल्लाह आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। जिनकी ज़्यादा फटी हुई हैं तो उनके 3 से 4 दिन के अंदर अंदर इनकी बिल्कुल रिकवर हो जाएंगी। इस तरह से आपने फुल भर भर के इसको लगा लेना है पाँव की एड़ियों पे। तो लगाने के बाद आपने सॉक्स पहन लेनी है। सॉक्स पहनने के बाद जब उनको हीट जाएगी तो इंशाल्लाह आपकी एड़ियाँ 2 दिन में ही रिकवर हो जाएंगी। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर ये टिप अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको नेक्स्ट भी और इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो बना के दिखा सकूँ।